वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड that are located near to each other in a linear sequence. These arrangements are termed as secondary structure. ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं प्रोटीन का, वो एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं लीनियर स्ट्रक्चर में और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। यानी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का मतलब यहाँ पर है कि अमाइनो एसिड के अंदर जो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हुआ? जहाँ पर आपके अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लीनियर सीक्वेंस में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अटैच हो, उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मीन्स इट्स ओवर ऑल द 3 डायमेंशनल शेप। इसका जो शेप होगा वो 3 डायमेंशनल होगा, यानी लीनियर नहीं होगा। एक गोल शेप होगा या कोई चौकोर टाइप का शेप होगा, लेकिन 3 डायमेंशन होगा। कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल टेक ऑन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और जो आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। इन विच देयर इज अ फोल्डिंग, लूपिंग एंड बाइंडिंग ऑफ चेन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर बना, इसकी मिसाल आप समझो, आपने एक धागा लिया, वो जो सीधा धागा आपने रखा वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब उस धागे को जब आप लपेटोगे किसी भी चीज़ के ऊपर और उसको गोल शेप दोगे या कोई चौकोर शेप दोगे तो उसमें आप फोल्डिंग करते हो, तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। द फाइनल शेप मे बी ग्लोब्स और इन इरेगुलर शेप, या तो वो ग्लोबुलर शेप का होगा, गोल शेप होगा, या कोई इरेगुलर शेप होगा। And it is entirely determined by the intermolecular force in bone polypeptide chain form complex structure known as protein structure, जिसकी वजह से जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो अटैच होते हैं उनमें जो फोर्स होती है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, और जो बॉन्ड होगी उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इसकी एग्जांपल हमारे पास है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो आपके स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं। अगर मायोग्लोबिन प्रोटीन को खोल दें, उसकी लंबाई चेक करें तो उसकी लेंथ उसकी चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा होती है। यानी अगर उसकी चौड़ाई 1 मीटर है तो उसकी लंबाई 20 मीटर होगी। इसी तरीके से अगर उसकी चौड़ाई 2 मीटर है तो उसकी लंबाई 40 मीटर होगी, यानी वो उससे 20 गुना ज़्यादा होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।